अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिस्टर मुस्लिमा और मैं अपने चैनल पर आज आपके साथ उम्रा पैकिंग की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ख़ास होने जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अपनी फ़ैमिली के साथ उम्रे पर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी पैकिंग शेयर करूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि हमें क्या चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए और क्या नहीं लेके जानी चाहिए। और अपनी वीडियो में एंड पर मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जो आई थिंक सो कि अभी तक आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये मेरी वीडियो जो है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। मेरा मानना है कि ज़्यादा राह जितना कम हो, सफ़र उतना ही ज़्यादा आसान होता है। यहाँ से जाते तो हम अपना सामान लेकर हैं, लेकिन जब हम वापसी पर आते हैं तो अपने प्यारों के लिए बहुत से तोहफ़े तोहफ़ लेकर आने की वजह से सामान ज़्यादा हो जाता है। और सऊदी एयरलाइन 1 पर्सन 23 केजी के सिर्फ 2 बैग्स अलाउ करती है, जिसमें हम वापसी पर हमारी खजूरें वगैरह भी शामिल हो जाती हैं और तोहफ़े तोहफ़ भी शामिल हो जाते हैं, हमारा अपना सामान भी होता है। सो वो बैग जो होता है, हमारा जो लगेज होता है, उसका वेट बढ़ जाता है। सो इस लिहाज से आप यहाँ से इंतहाई ज़रूरी सामान लेकर जाइए। कपड़े कम से कम लेकर जाएं और उन्हीं को वॉश कर के बार बार यूज़ कर लें। वहाँ तो धूप इतनी तेज़ होती है कि बमुश्किल आधा घंटा भी नहीं गुजरता कि आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ है वो है हमारे पासपोर्ट्स और हमारी चेंज करेंसी। तो यहाँ पर जेंट्स से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 3 शलवारें कमीज़ें उनकी रखी हैं, ये आप देख सकते हैं, 1 2 और 3। और उसके बाद एक टॉवल मैंने रखा है और 2 उनके रुमाल रखे हैं मैंने, जो कि वहाँ गर्मी है उन्हें वो यूज़ करेंगे। नीचे इस रेड बैग में मैंने उनका एहराम रखा हुआ है, जो कि मैं बैग पैक में रख लूँगी। और सामने ये 2 जो हैं उनकी टी शर्ट्स हैं और एक ट्राउज़र है, और ये जेंट्स का सामान इनफ है वहाँ के 21 दिन के सफ़र के लिए, क्योंकि हम लोग 21 दिन के लिए जा रहे हैं। तो ये टॉवल मैंने रख लिया है और ये सारा सामान जो है ये जेंट्स का हो गया है, ये उनकी तैयारी है। अब आ जाते हैं मेरे कपड़ों की तरफ। सो मैंने अपने कपड़ों में भी बिना दुपट्टों के, क्योंकि वहाँ हम सारा दिन तो हरम में होते हैं, हमें वहाँ पर दुपट्टों की ज़रूरत नहीं होती है। हमने अगर वापस होटल आना भी है तो भी हम अपने बुरकों के स्ट्रॉलर्स को एज अ दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये 4 सूट हो गए और ये 2 मेरे अबायाज़ हैं, जिसमें से एक को मैं बतौर एहराम यूज़ करूँगी। ये किट मेरे हस्बैंड की है, जिसे मैं साथ लेकर जाऊंगी, और उम्रे के बाद इंशाल्लाह एहराम से फ्री होकर मैं इस मशीन से उनके बाल उतार दूंगी और रेज़र से उनका हलक कर दूंगी। और जब आप फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है शॉप्स ढूंढने में इतनी ख्वारी होती है, और जो कि होती तो जब आप सेकेंड एंड थर्ड टाइम जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब आप फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि मुझे कहाँ जाकर बाल साफ़ करवाने, और सिंपल सी बात है, आपके पैसे भी बच जाते हैं। ये है जेंट्स का क्रॉस बैग, जो कि आप यूज़ करते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट और बड़ा कंफर्टेबल है। या आराम से आप यहाँ पर अपने पासपोर्ट्स रख सकते हैं इजीली अंदर की तरफ, या फिर आप चाहें तो इस जिप के अंदर अपने पासपोर्ट्स रख सकते हैं। अगली साइड पर आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं। इसी बैग में आपकी चप्पल भी आ जाएगी, इसी में आपका फ़ोन भी आ जाएगा, इसी में 1 2 स्नैक्स भी आ जाएंगे। ये आपका बैग बहुत कन्वीनियंट रहेगा, क्रॉस बैग आपके साथ होगा। उसके बाद ये है लेडीज़ बैग। ये देखिए, इसकी छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, यहाँ हैं, अंदर हैं, फिर यहाँ एक हिडन पॉकेट है, फिर ये पॉकेट है, फिर ये है, और इसके साथ ये एक बैग है एक्स्ट्रा, जो क्रॉस बैग के तौर पे आपके लिए यूज़ होकर बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये बैग सबसे ज़्यादा काम आता है, सबसे ज़्यादा ये काम आता है। बाद ये एक टोट बैग है, जो कि आप अपने जो कि आप अपने बैग में कैरी कर लेते हैं। इससे होता ये है कि जब आप वापस आते हैं और आपको सामान कुछ चाहिए होता है तो आप इसको इजीली हैंड कैरी कर सकते हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं ग्लासेस की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पर। ये मेरे हस्बैंड की और मेरे ग्लासेस हैं, हम दोनों की वॉचेज़ हैं। और ये इस तरह के टिश्यूज़ पैक्स आप अपने बैग में आराम से रख सकते हैं। इसमें इस तरह से टिश्यूज़ होते हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये चार्जर, ये एक सॉकेट है, और ये एक नाइट बल्ब है, जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये एक अम्ब्रेला है, जो कि आपके लिए वहाँ पर बहुत इस्तेमाल होगी। ये सॉक्स हैं, क्योंकि आपने शूज़ पहनने हैं। ये मेरी हैं, मेरे हस्बैंड की हैं, और ये मेरा जब मैंने 2012 में हज किया था उस वक्त से ये मैंने संभाल के रखी हुई है, और मैं इनको बहुत शौक़ से यूज़ करती हूँ।
ये हैं जी मेरे और मेरे हस्बैंड के शूज़, मेरी और उनकी चप्पल। और मैं तो वहाँ पर शूज़ ही पहनूँगी क्योंकि वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये जो शूज़ हैं ये सिर्फ यही आपको कंफर्ट देते हैं। चप्पल पहनने की वजह से आपके साइड से पाँव सेंसिटिव होने की वजह से, बाज़ लोगों के सेंसिटिव होते हैं, मेरे सेंसिटिव हैं, तो वो पाँव पे छाले निकल आते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी कंफर्टेबल जूता क्यों ना हो, चप्पल जो है वो फिर भी आपके पाँव जो है वो थोड़े से छिल जाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप शूज़ पहनें। और चप्पल जो है वो आपकी होटल रूम में आपके काम आ जाती है। ये हमारी 2 टेप्स हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं आपके, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये बेइंतहा इफ़ेक्टिव हैं। उसके बाद ये आ रहा था एक आपका टॉयलेटरी बैग। इसमें क्या क्या है, इसमें ये हो गया, एक आपका सन ब्लॉक हो गया, ब्रश हो गया, ये मेरा एक मसाजर है बहुत अच्छा, ये रोलिंग करता है। जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपकी लेग्स पे बहुत कंफर्टेबल रहता है। लोशन हो गया, ये एक छोटा सा परफ्यूम है, और ये एक कंघा है, और क्या है इसमें, ये एक लिप बाम है। बस आई थिंक इट इज़ इनफ। और ये एक छोटी सी डायरी है, ये एक पेन है, और ये एक पाउच है, और इसके अंदर कुछ पेन्स हैं। और ये इस तरह से इसमें मेरी जो कीज़ हैं जो कि मैं बैग्स को लगाऊंगी वो। और इसकी ज़िप बंद करके इसको मैं आराम से अपने हैंड कैरी में रख लेती हूँ। अच्छा, मेडिसिन मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखी है, जस्ट पैनाडोल, खांसी का सिरप, राइजिक साशे और ये एक निम्स हैं। मेडिसिन वगैरह ज़्यादा रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। वहाँ सामने ही हॉस्पिटल, एमरजेंसी में आप जाएँ, अपना वीज़ा दिखाएँ और जो सी मर्ज़ी मेडिसिन ले लें। सिर्फ वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू है वो अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर की मेडिसिन साथ रख लें। बाकी कोई भी मेडिसिन आलतू फालतू ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बड़ी थोड़ी सी मैंने ग्रॉसरी रखी है, जस्ट नूडल्स हो गए, ये हॉट प्लेट है जिसमें हम खाना वगैरह गर्म कर लेंगे, ये एक एम्प्टी बॉक्स मैंने रखा है जिसमें आप नूडल्स वगैरह बना के रख के खा लें। ये एलमंड्स रखे हैं बजाय फजूल की चीज़ें खाने की, आप ताकत वाली चीज़ खाएं। ये पीनट बटर मैंने रखा है जो कि आप ब्रेड के स्लाइसिस पे लगा के सुबह आराम से चाय बनाएं और अपना ब्रेकफास्ट आपका हो जाए। ये एक फ़ोल्डेबल आयरन है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर कर दी हुई है, जो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मुझे मिल जाएगी। और ये बड़ा इजी टू कैरी है, ये बमुश्किल आपके हाथ के साइज़ की है, तो ये बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद आ जाता है जी ये ऑल पर्स चाय बनाने के लिए, और ये बिस्किट्स, और ये एक शैम्पू की बॉटल है, और सर्फ के साशे हैं जो इससे आप अपने कपड़े वॉश करेंगे। ये हो गया, बहुत ज़रूरी सामान है, ये स्किप नहीं करना आपने। और ये मैंने एक 5 लीटर का वाटर बैग रखा है, उसमें आराम से जब आप हरम से वापस होटल जाते हैं तो आप अपना इसमें आब ज़मज़म भर के ले जाते हैं और सुबह तक आराम से आब ज़मज़म पीते रहते हैं। और ये खाली बॉटल रख ली है मैंने, इसमें आप अपना पानी वगैरह रखेंगे, गर्म भी ठंडा भी, चाहे आप इसमें अपनी चाय वगैरह रख के हरम ले जाएँ। एक केटल है, ये आप देख सकते हैं, और ये मैंने 2 कप्स रखे हैं, ये डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी हैं। ये आराम से खुल जाएगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आराम से खुल जाती है, और इसमें 2 से 3 कप, 4 कप छोटे वाले आराम से इसमें चाय के बन जाते हैं। और फिर ये आराम से यूँ पैक होकर आप इसे बैग में आराम से रख सकते हैं। ये मेरी कैप है जो कि बहुत ज़रूरी है। इस कैप को जब आप पहन लेते हैं तो ग्लासेस के साथ आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं रहती है। ये रैपिंग शीट है जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगी बैग्स को पैक करने के लिए। जब हम वापसी में भी आते हैं तो तभी ये बहुत काम आती है। नेक्स्ट आपको ज़रूरत है ये 7 दाना तस्बीहात की, जो कि उम्रा करते वक्त या तवाफ़ करते वक्त आपको बहुत काम आती है ये आपके। तो ये मैंने 2-3 रख ली हैं, ये मेरी कुछ तस्बीहात हैं, ये भी मैंने रख ली हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो मेरा स्टॉलर्स बैग है, इसमें मेरे स्टॉलर्स, मेरी जो हैं ग्लव्स हैं, और हेड कैप्स वगैरह हैं, और इसी में मैंने अपनी हिजाब पिन्स वगैरह भी रखी हुई हैं, और ये आराम से अलग से बंद हो जाता है, तो आपकी चीज़ें इधर उधर नहीं होती। ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लेदर के मोज़े हैं जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ उम्रा और सही करते वक्त। आपके पाँव नहीं थकते। दूसरा मुझे ज़मीन पर पैदल चलने से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये जब पहन लेती हूँ तो डायरेक्टली ज़मीन से ज़रा मेरे पैरों में तकलीफ़ नहीं होती है, तो ये मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। आप भी अगर आपके पैरों वगैरह में तकलीफ़ है तो आप आराम से ऐसे मोज़े यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुई धागा रखा है जो कि आपके लिए वहाँ बहुत ज़रूरी रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई समटाइम कोई बटन वगैरह आपका टूट जाता है तो बहुत ज़रूरी रहता है। ये एक जाए नमाज है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं उस टिप की तरफ जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे ज़िक्र किया था।
ये एक बड़ी मज़ेदार सी टिप है जो अचानक ही मेरे दिमाग में आई, सो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इस बैग के अंदर, बड़े बैग के अंदर जब आप एक छोटा बैग रख के ले जाते हैं ना, तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जब वापसी पर आपके पास सामान ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आपको पता है हम वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, करते हैं, हम ख़वातीन बाज नहीं आ सकती शॉपिंग से। तो जब हम शॉपिंग वहाँ से करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे पास एक बैग तो होना चाहिए जिसमें हम थोड़ी बहुत शॉपिंग को सेव कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो एक बैग एक्स्ट्रा हम साथ लेकर गए होते हैं, उसमें हमारा वो सामान आ जाता है, हमें वहाँ से कोई एक्स्ट्रा बैग बाय नहीं करना पड़ता। इस तरह के छोटे मोटे बैग्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो कि सामान में आपके साथ बिखरती नहीं है, फैलती नहीं है। सो ये एक ऐसा छोटा सा बैग, मैंने ये भी एक एक्स्ट्रा बैग रख लिया था। हाँ, आप चाहें तो अपने इस तरह के ग्लासेस और चीज़ें वगैरह आप अपने हैंड कैरी में भी रख सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर अपने इसी बैग में सारी चीज़ें रखती हूँ। तो ये बैग मेरे बहुत 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 ज़्यादा काम आता है। चलें जी, ये देखें मैंने अपने इस बड़े बैग के अंदर इस छोटे बैग को रखा है, और इस बड़े बैग के अंदर छोटे बैग के साथ मैंने उसके सामान कैसे एडजस्ट किया है वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। साइड पर भी मैंने चीज़ें लगा दी हैं, और इसके अंदर इसकी ज़िप्स में भी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। जब मैं इसे बंद कर दूँगी तो ये एक एक्स्ट्रा बैग मैं ईज़िली अपने साथ कैरी कर सकती हूँ। सो इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें मैंने किस तरह से मैनेज किया है। मैनेज कैसे किया, और जस्ट ये एक बैग और उस एक बैग के साथ हम लोग उम्रा पर जाएंगे। इसके अंदर मैंने इसमें मैंने अपने और अपने हस्बैंड के मोज़े रख दिए हैं। इस तरह से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद ये आ जाता है पोर्शन। इसके अंदर मैंने मेडिसिन्स रख दी हैं सारी की सारी, और उसको बंद कर देंगे। लॉक यहाँ मैंने कैरी कर लिया ताकि बाद में इसको ऐसे करके हम लॉक कर लेंगे। और मैंने हर लॉक के ऊपर चाबियाँ परेशानी से ढूंढनी ना पड़े, मैंने इस तरह से नंबर्स लिख दिए ताकि मुझे फ़ाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने ये इसके ऊपर भी मार्किंग कर दी है हर लॉक के ऊपर। अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने ये टिश्यूज़, चार्जर और ये मशीन और ये सब कुछ रख दिया। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं मेरे अबायाज़, जो कि ये वाला मैं कैरी करूँगी बतौर एहराम, और ये दो मैं साथ कैरी करूँगी। नीचे मेरे कपड़े हैं और इस तरफ मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, और ये उनके रुमाल हैं। सो इसे हम अब क्लोज़ कर देंगे, ये आराम से बंद हो जाएगा, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बैग क्लोज़ हो गया और रेडी टू वेयर है। हम इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। ये एक शॉपिंग बैग है। इस तरह के 3-4 शॉपिंग बैग्स आपने अपने पास लाजमी रखने हैं बैग के अंदर, अपने जूते वगैरह रखने के लिए, ताकि आपके बैग में कुछ खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं वो सब प्रॉब्लम ना करें। सो आपने इसको ऐसे रख देना है। इस साइड पर मैंने अम्ब्रेला रख दी है, और इस साइड पर भी मैंने कुछ चीज़ें एडजस्ट की हैं। और ये है टॉयलेटरी बैग, और उसके बाद ये है मेरा हिजाब बैग, और ये है मेरी जाए नमाज, और ये बैग मेरा जो है ये कम्प्लीटली रेडी है साथ ले जाने के लिए। इसमें मुझे कुछ भी और ज़्यादा लोड करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 23 kg से बहुत कम है। सो ये जो एक बैग रह गया था, इसके अंदर मैंने ये टॉवल रखा है, इसके अंदर ये हॉट प्लेट है, ये मेरी वाटर बॉटल है, ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, और ये है मेरी कैप, और नीचे डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, और उसके नीचे कैटल है, वो रैपिंग शीट है, और यहाँ टेप्स वगैरह होंगी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये डायरी, टी बैग्स, आलमंड्स और ये सुई धागा वगैरह रखकर मैंने इसे भी क्लोज़ कर दिया। एहराम जो है वो मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट पे जाकर पहनेंगे, तो ये इसलिए मैंने बैग में अलग से रख लिया। ये मेरे एक हैंड कैरी में आ जाएगा। लें जी, ये दोनों बैग्स कम्प्लीटली रेडी हैं। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और आपके किसी काम आई है तो प्लीज़ 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 मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।